देखते हैं लेक्चर नंबर 18A। यहाँ पे हम देखेंगे सीरीज मेथड फॉर या फिर ऑफ स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम को बनाने का एक जो तीसरा तरीका सीरीज मेथड उसको। ओके, तो बेसिकली क्या है ना कि ये सिमिलर टू पैरेलल मेथड ही है। इसी के पहले आपने लेक्चर 17 पार्ट भी देखा होगा। पैरेलल मेथड वहाँ पे डिस्कस हुआ था जो कैनोनिकल वेरिएबल मेथड से रिलेटेड था। बस यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं इन प्लेस ऑफ एडिशन। वहाँ पे ऐड करते थे, यहाँ पे देखो आपको दिख जाएगा कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वहाँ पे हम x1/u1 प्लस x2/u2 करते थे। ओके, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं y/u की जगह इक्वल टू, यहाँ पे हम इस तरीके का हम ट्रांसफर फंक्शन में लिया है जिसको हम सीरीज में बना सकते हैं। तो वो कुछ इस तरीके के कि (1/s+1) का स्क्वायर। तो 1/s+1 आपका अलग और 1/s+1 अलग, और दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों को आपने अलग अलग सॉल्व किया। देखो ये सॉल्व करने का तरीका वही है जो कि आपका पैरेलल मेथड में था। सेम कि g/1 प्लस, ठीक है मैं यहाँ लिख देता हूँ g/1 प्लस या माइनस GH के फॉर्म में, और ये जो h है ये आपका फीडबैक में यूज़ होगा। तो सेम देखो अब ये जो इधर बनेगा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकंड वाला तो सेम ही होगा, आपको एक को सॉल्व करना है। ये आपका g 1 + g और h क्या है 1। तो देखो ये आपका इंटीग्रेटर 1/s, उसके पहले जो भी चीज़ डाल रहे हो वो x1 डॉट है, उसके बाहर जो भी निकल रहा है वो आपका x1 होके निकल रहा है। इसको ऐड आगे कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ है वो x2 डॉट है, उसके बाहर जो भी निकलेगा वो x2 निकलेगा। ओके, और इसके फीडबैक में 1, और फिर अगला वाला भी एज इट इज सेम होगा। तो ये सीरीज मेथड है। तो सीरीज और पैरेलल मेथड में आप एक चीज़ देखोगे, ये जो इतना ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक सेम ही है, बस पैरेलल में दूसरा वाला ब्लॉक इसके नीचे लगा देते हैं और सीरीज में इसके बाद में लगा देते हैं। इतना अंतर है दोनों में। ओके, इसी का इस्तेमाल करके फिर आप ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं कि x1 का रिलेशन x1 डॉट का रिलेशन x1 के संग क्या है। तो देखो ये x1 इनपुट है, हम इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, इस पाथ को x1 डॉट तक पहुंचने के लिए। तो देखो ये तो 1 है बट यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस x1। u के संग क्या है, इनपुट इधर से आ रहा है और आउटपुट x1 डॉट है, और u हमारा पॉजिटिव है तो u केवल पॉजिटिव है। इस तरीके से आप इक्वेशंस लिख सकते हैं। पॉज करके देख लेंगे। y = x2 के इक्वल है। y में केवल क्या जा रहा है, ये जा रहा है x2। मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये आपको y = x2 है ओनली इस डायग्राम के हिसाब से, जबकि प्रीवियस केस में पैरेलल फॉर्म में y = x1 और प्लस x2 हुआ करता था। तो ये डिफरेंस आ गया सीरीज फॉर्म में। ओके, तो ये इसके इक्वल है y = x2, और x2 डॉट फिर ये हमने इसी से निकाल लिया ऊपर वाले से, और यहाँ पे फिर हमने इसको मैट्रिक्स में चेंज कर दिया। ये आपको कैसी मैट्रिक्स दिख रही है, ये आपका ट्राइंगल है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ये ट्राइंगल है। ओके, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में दिख रहा है। अब क्या यहाँ पे एक बात आती है कि अगर हमको इसी लोअर ट्रांसफर मैट्रिक्स की जगह वेट अ मिनट, अगर हमें इसी अपर ट्राइंगल लोअर ट्राइंगल, ये लोअर है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मिला है, इसी की जगह हमको क्या करना है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में चाहिए। कुछ इस तरीके से हमें चाहिए, यहाँ पे 0 हो जाए और यहाँ पे आपका वैल्यूज हो। तो हम क्या करेंगे, इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे। जो सीक्वेंस हमने x1 x2 का लिया है, जिससे कि x1 डॉट x2 डॉट हमारा साथ में है, तो इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे। इसका मतलब कि x1 और x2 को इस तरीके से अगर लोगे तो लोअर मिलेगा, और अगर आप x2 और x1 को लोगे तो आपको क्या मिलेगा, अपर मिलेगा। तो ये एक छोटा सा कंक्लूजन है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ हो गई। तो ये सीरीज मेथड है। सीरीज मेथड का यूज़ करके इक्वेशन लिखना, फिर उससे अपना स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन बनाना, वो हमने देखा। अब थोड़ा सा बात कर लेंगे स्टेट मॉडल और आपका ट्रांसफर मॉडल जो है, ट्रांसफर फंक्शन मॉडल, उसके बीच में रिलेशन के बारे में। तो ये आपका स्टेट इक्वेशन है, सबको पता है, x डॉट = ax + bu, और ये आपका आउटपुट इक्वेशन है, ये भी सबको पता है। दोनों में ही सेम काम करना है, ये सिमिलर काम करना है। आप क्या करो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो x डॉट बना देगा s × xs और माइनस x(0), जो कि 0 के इक्वल है। यहाँ पे 0 पे कोई वैल्यू नहीं है। axs इधर और bus इधर। ओके, पहले इसी को देखते हैं। तो इसमें हम आगे चले तो ये क्या कर दिया, x(s) और यहाँ पे s माइनस a आपका आ जाएगा। कैसे, देखो इसके संग s आ रहा है और इस xs के संग हमारा a आ रहा है। देखो मैं हाईलाइट करके दिखाऊंगा आपको, तो दोनों ही एक्सेस है, ये भी एक्सेस है, ये भी एक्सेस है। ये वाला जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसी वजह से अब ये क्या हो गया, s - a हो गया। ये मल्टीप्लाई हो रहा है फिलहाल, और इक्वल टू हमारा bus है। अब देखो क्या करो, इस s - a को दूसरी तरफ ले जाओ और एक उसमें चीज़ को अलग से कर दो। वो इंपॉर्टेंट है कि इस a की जगह हम इसमें i और इंक्लूड कर रहे हैं s के संग में, वो क्या हम कर सकते हैं। I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अगर ऑर्डर 3 किया है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आप इसको ऐड, मतलब इसको आप अलग से भी ला देते हो तो उससे कोई चेंज नहीं होता है। ओके, तो अपने सॉल्यूशन के लिए इसको हम अलग से ले आते हैं। तो ये जो येलो से दिख रहा है i, ये हमने अलग से डाला हुआ है, इसका कोई बहुत
मतलब चेंज नहीं कर रहा है ये फंक्शन को आपके। तो इस तरीके से हो गया। अब हमने इस जो ये मल्टीप्लाई हो रहा था ये एस माइनस ए, इसको दूसरी तरफ ले गए तो ये एस माइनस ए का इन्वर्स बन गया, ठीक है, इन्वर्स आपको दिख रहा होगा ये चीज़, और इसमें आई हमने इंक्लूड करा दिया और यही चीज़ अब बी इंटू यू एस में मल्टीप्लाई हो रही है। अब चलते हैं इधर अपना आउटपुट इक्वेशन पे, ये क्या बना दिया वाई एस सी इंटू एक्सेस डी इंटू यू एस, सिंपल इतना। तो अब हमने क्या किया है कि इसी एक्सेस को जो हमें मिला है इसको हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया इस वाले एक्सेस में ये, और इसको फिर यहाँ लिख दिया और यूएस को नीचे ले गए। देखो ये जो यूएस है ये, और जब आप एक्सेस को देखोगे तो उसके अंदर भी एक यूएस मौजूद है, देखो ये वाला यूएस यू ऑफ एस, और डी के संग तो मौजूद ही है, तो दोनों को हम इधर ले गए, ठीक है, दोनों को यूएस को कॉमन लेके इधर ले गए। तो इधर क्या बचा, ओनली सी बचा, एस आई माइनस ए का इन्वर्स बचा और बी बचा और डी बचा, यू का कुछ भी नहीं बचा। तो वाई अपॉन यू एक तरफ हो गया और एक तरफ ये सी ए बी डी, ये चारों ही कोफिशिएंट देखो आपको यहाँ देखने को मिल रहे होंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे ए बी सी और डी आपको चारों देखने को मिल रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। तो ये चीज़ हुई। अब इसी में एक स्टेप और आगे चलते हैं, मतलब ये जो है ना ये जस्ट इसका इन्वर्स ही और कुछ भी नहीं, ठीक है, जस्ट इन्वर्स एस आई माइनस ए का इन्वर्स। अब इन्वर्स को सॉल्व करने का तरीका, एडजॉइंट ऊपर और नीचे आपका डेल्टा, ओके, डिटर्मिनेंट। तो वाई अपॉन यू इजकल टू, ठीक है, सी एडजॉइंट एस आई माइनस ए और इंटू बी और प्लस, ठीक है। अब आपको एक चीज़ आपने ऊपर देखी कि डी अकेला मौजूद था, बट हमने क्या किया है कि जो एस आई माइनस ए जो हमने नीचे लिखा है डिटर्मिनेंट, जो कि केवल इसके नीचे लिखना था, उसको हमने पूरे के नीचे लिख दिया। अब क्योंकि पूरे के नीचे लिख दिया इसका मतलब कि क्योंकि ये इसके संग मौजूद नहीं था तो इसके संग आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। जब इनको सेपरेट करोगे तो इसका एस आई माइनस ए इससे कट जाएगा, तो ये ओनली डी बचेगा, जो कि बचना ही चाहिए। तो ये चीज़ हो गई, तो इसको सेपरेट करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, बट अभी डी के संग ये मल्टीप्लाई हो गया। ये आपका वाई अपॉन यू निकालने का फॉर्म आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वाई अपॉन यू निकालने का आपका फॉर्म है ये। नीचे इसमें क्या मौजूद है, ये डिटर्मिनेंट मौजूद है नीचे डिनोमिनेटर में। अब ये हमने शॉर्टकट में लिखा है कि भाई क्योंकि इन्वर्स निकालने का तरीका एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होता है, तो ए इन्वर्स इक्वल टू यही चीज़ हमने ऊपर करी है। पर यहाँ पे क्या था कि जो ए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा एस आई माइनस ए के इक्वल है, ओके, उस पूरे का इस्तेमाल करके कर रहे हैं। इक्वल टू इसको कंपेयर करते हैं तो इसको जी अपॉन वन प्लस माइनस जी एच से कंपेयर करते हैं, इक्वल टू समेसन एन के इक्वल टू, ये जो मेसन फार्मूला पी ऑफ के डॉट डेल ऑफ के अपॉन डेल, वहाँ पे अपॉन डेल होता है, ओके। तो इस तरीके से ये कुछ हो गया, या वन माइनस डेल होता है, इस तरीके से हो गया। तो ये चीज़ हो गई। आगे देखते हैं, डेल जो है हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो अगर कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशन से, तो वन प्लस माइनस जी एच के इक्वल है, जो कि आपको वैसे भी पता है कि डेल आपका किसके इक्वल है, एस आई माइनस ए की इक्वल है। तो एस आई माइनस ए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो किसके इक्वल हो रहा है, वन प्लस माइनस जी एच के इक्वल हो रहा है, आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है जो, ओके। तो एस आई माइनस ए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये आपका क्या है, क्यू एस क्या होता है, वन प्लस माइनस जी एस ही होता है। आपका ओपन लूप ये है जी एच, इसमें अगर वन प्लस माइनस कर देंगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगा। तो ये करेक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही आपका वन, ठीक है, वन प्लस माइनस जी एस एच एस की इक्वल है क्यू एस, और वही आपका एस आई माइनस ए के इक्वल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, एस आई माइनस ए का भी डिटर्मिनेंट के इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिल रही है, क्यू एस इजकल टू वन प्लस माइनस, ठीक है, जी एस एच एस इजकल टू एस आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट, दिस इज डिटर्मिनेंट इजकल टू जीरो। तो क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जीरो के इक्वल होती है, तो एस आई माइनस ए भी जीरो की इक्वल होगा, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब इसी के लूप जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, रूट्स ऑफ क्यू एस जो होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट, वो आपका क्लोज लूप पोल्स होता है, वही आपका आइगन वैल्यूज होता है, ये हमने पीछे भी देखा है। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा नई चीज़ नहीं है, यही चीज़ है केवल, ये एक एनालिसिस कर रहे हैं हम, कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। पहले टाइम डोमेन में था, पहले एस डोमेन में था, उसको आपने क्या किया, लाप्लास ले लिया। अब पहले ये टाइम डोमेन में ही था, लाप्लास लेने के बाद वो एस डोमेन में बना है, तो उसका एनालिसिस किया है। अब आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि स्टेबिलिटी एनालिसिस जो हम कर रहे हैं यूजिंग स्टेट मॉडल, वो सेम ही है जैसे कि टाइम डोमेन स्टेबिलिटी एनालिसिस करते थे ट्रांसफर फंक्शन मॉडल के अंदर। तो लगभग स्टेबिलिटी एनालिसिस हमारा सेम है दोनों में, ये बात कहना चाह रहे हैं। स्टेबिलिटी एनालिसिस जो स्टेट मॉडल के संग कर रहे हैं हम, तो वो उसी की तरह है जैसा कि हम ट्रांसफर फंक्शन मॉडल में करते थे टाइम डोमेन के साथ में, ओके। और देखते हैं यहाँ पे क्या है कि आपका रेस्पॉन्स जो है, ये रेस्पॉन्स है एक्स डॉट इजकल टू ए एक्स प्लस बी यू। तो ये जो इक्वेशंस हम निकाल के लाते हैं असल में होता क्या है, रेस्पॉन्स ही होता है। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन से निकालेंगे। तो ये रेस्पॉन्स है। तो अब इसमें देखो, आप आउटपुट इक्वेशन को देखो, आउटपुट इक्वेशन मेन है। हमको क्या चाहिए, हमको u गिवन है, इनपुट तो गिवन है, ऑब्वियस सी बात है। अब d कुछ भी हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता,
ओके उसके साथ में क्या है कि आपका एक्स सी एक्स है, तो एक्स आपका रिक्वायर्ड है या आपको निकालना पड़ेगा या फिर आपको चाहिए, या पहले से दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। और आपको एग्जैक्ट निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना हमको वाई है, वी हैव टू फाइंड वाई। और एक्स को कैसे फाइंड करना है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ टू फाइंड एक्स। तो इसी के ऊपर पूरा ये आगे का ये सॉल्यूशन आपका चलने वाला है ये पूरा। ओके तो एक्स कैसे फाइंड करना है वो इंपॉर्टेंट है, यू हमको गिवन है, वाई हमको निकालना है। वाई कैसे निकलेगा, जब हम एक्स और यू दोनों को जान लेंगे, निकाल लेंगे। ओके तो जो स्टेट इक्वेशन हमारी है, स्टेट इक्वेशन ये वाली, ये ऊपर वाली आपको दिख नहीं रही होगी, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये स्टेट इक्वेशन, ये तो पता ही स्टेट इक्वेशन है, इसको लेके सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन, इसको लेके और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेके तब हम सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ वैसा ही आएगा जैसा हमने ऊपर अभी निकाला था, एस आई माइनस ए वाला जो हमने किया था, उसी के लिए जो हमने चीज़ करी थी सेम उसी की तरह है। एस ऑफ एक्स एस माइनस एक्स जीरो इजकल टू ए ऑफ एक्स एस प्लस बी ऑफ यू एस। ठीक है, ये बेसिक सी सेम चीज़ वही होगी जो हमने ऊपर पढ़ी थी। ओके वाई एस इसकी जगह लिख देंगे पहले। तो ये हमने लिखा है दूसरी वाली इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये इक्वेशन 1 का, ये 2 का। 1 क्या है, ये वाली 1 है और ये नीचे वाली 2 है। तो एक्स ऑफ एस, इसको वापस इधर देखते हैं, इस वाले को एक्स ऑफ एस। ठीक है, इसमें एस आई माइनस ए मल्टीप्लाई हो रहा है इजकल टू एक्स जीरो प्लस बी ऑफ यू एस। तो एक्स ऑफ एस किसके इक्वल, एस आई माइनस ए इनवर्स एक्स जीरो, इसमें एक्स जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, प्लस एस आई माइनस ए इनवर्स बी ऑफ यू एस। तो ये दोनों में ही मल्टीप्लाई हो रहा है, येलो से हाईलाइट मैंने कर दिया है आपको क्योंकि अलग से दिखाई दे। एस आई माइनस ए इनवर्स दोनों में ही मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार एक्स जीरो में, एक बार बी यू एस में। तो अब क्या करेंगे कि इसी पूरे का लाप्लास इनवर्स ले लेंगे, क्योंकि ये एस डोमेन में है। हम क्या करेंगे, यही चीज़ हमने करी है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेके। तो ये पहला मेथड है। ठीक है, एक्स किसको निकालने का, इसको निकालने का, ये जो हैव टू फाइंड एक्स, ये पहला मेथड चल रहा है। 2 मेथड है, तो दूसरा भी देखेंगे अभी। तो इस एक्स ऑफ एस से, कैपिटल एक्स ऑफ एस से हम इनवर्स लाप्लास ले लेंगे, तो एक्स ऑफ टी बन जाएगा। और एक्चुअल में ये जो मौजूद है दोनों टर्म, दोनों का ही इनवर्स लाप्लास लेना है हमें। ओके अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अभी ये पहला मेथड ही चल रहा है, सेकंड मेथड नहीं आया। ठीक है, टोटल 2 मेथड्स हैं। तो ये क्या हुआ कि इसका केवल एनालिसिस करते हैं कि एस आई माइनस ए इनवर्स क्या है, एक्चुअल में 1 अपॉन एस आई माइनस ए है। ओके इनवर्स का क्या मतलब है, 1 अपॉन एस आई माइनस ए के इक्वल ही है ये चीज़। तो हमें एक्चुअल में इसका इनवर्स लेना है, एस आई माइनस ए, या फिर हमें इस 1 अपॉन एस आई माइनस ए का लाप्लास इनवर्स लेना है। ओके इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसका जब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे हम, तो ये ई रेज टू ए टी के इक्वल होगा। तो ये आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म या इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब आपको पता है तभी आप निकाल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये वहीं से समझ में आएगा। तो ई रेज टू ए टी के इक्वल होगा। आगे चलते हैं, तो इससे हम लिख सकते हैं कि एक्स टी ओके इजक्वल टू ई रेज टू ए टी और इंटू एक्स ऑफ जीरो प्लस ई रेज टू ए टी, और यहाँ पे कन्वोल्यूशन हो जाएगा क्योंकि ये यू टी मौजूद है। ये तो एक्स ऑफ जीरो एक वैल्यू है कॉन्स्टेंट, यहाँ पे यू टी मौजूद है, तो ये कन्वोल्यूशन ई रेज टू ए टी कन्वोल्यूशन बी इंटू यू टी। तो देखो पहला वाला जो टर्म निकल के आया ये हमारा जीरो इनपुट रेस्पॉन्स है। जब हमारा जीरो इनपुट हो रहा है उस समय जो रेस्पॉन्स मिल रहा है वो है ये ई रेज टू ए टी इंटू एक्स ऑफ जीरो। ठीक है, इसका नाम है एक्स ऑफ जीरो और प्लस। अब ये क्योंकि कन्वोल्यूशन लिया तो ये ऐसे लंबा चौड़ा सा बनेगा, कन्वोल्यूशन जिसको आता है वो समझ जाएगा। आगे देखते हैं, ये तो पहला मेथड हो गया। अब देखते हैं सेकंड मेथड। देखो पहले मेथड पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको। ये एक्स ऑफ टी निकालने के लिए ही हमें एक्स निकालना था, एक्स ऑफ टी हमें निकल जाएगा तो एक्स निकल गया मतलब, तो उसको निकालने के लिए पहला मेथड यूज़ किया। तो उसका 2 टर्म बने, एक तो जीरो इनपुट रेस्पॉन्स और एक आपका ये कन्वोल्यूशन वाला टर्म, जिसको आपको सॉल्व करके लाना पड़ेगा। तो ये लेंदी मेथड है काफ़ी, ये हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना। गेट के लिए हमें दूसरा मेथड यूज़ करना है, जो कि क्या है कि ई रेज टू ए टी क्या है, एक्चुअल में लाप्लास इनवर्स है एस आई माइनस ए इनवर्स का। ओके ये हमको ऊपर देखा। तो जो ये केवल एस आई माइनस ए होता है, ये आपका स्टेट रिजॉल्वेंट मैट्रिक्स होता है, जिसको फाई ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो पूरा ही आपका मैट्रिक्स है या फिर पूरा ही टर्म है, लाप्लास इनवर्स को जोड़ के, ये आपका स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स होता है, जिसको हम फाई ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके यही आपका इस जीरो इनपुट रेस्पॉन्स। तो ये जो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है, जो कि हमने ऊपर भी कहा है कि ये क्या है, जीरो इनपुट रेस्पॉन्स क्या है, जीरो इनपुट रेस्पॉन्स यही वाला टर्म है, ई रेज टू ए टी एक्स ऑफ जीरो। और ई रेज टू ए टी क्या है, एल इनवर्स ये है। अगर मैं इसी में एक्स ऑफ जीरो लगा दूँ, मतलब तो जीरो एक्स ऑफ जीरो तो लगा ही जा सकते हैं क्योंकि जीरो इनपुट पे है, तो यही बन जाएगा। ठीक है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स ही जीरो इनपुट रेस्पॉन्स आपका बन जाएगा। या फिर जीरो इनपुट रेस्पॉन्स इज एक्स ऑफ टी इजक्वल टू ई रेज टू ए टी और इंटू एक्स ऑफ जीरो। एक्स ऑफ जीरो इज द एम्पलीट्यूड।
ओके, इनिशियल कंडीशन वेक्टर भी कहते हैं एक्स ऑफ जीरो को, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेंगे। एक्स ऑफ जीरो को इनिशियल कंडीशन वेक्टर भी कहते हैं। ये कब मिलता है? जब हम टी को, ठीक है, टी इजकल टू जीरो से रिप्लेस कर देते हैं, ये तब हमें मिलता है इनिशियल कंडीशन वेक्टर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई। आगे देखते हैं, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन दैट गिव्स जीरो इनपुट रिस्पॉन्स अलॉन्ग विद इनिशियल कंडीशन। तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या है, जो कि हमने ऊपर देखा ना फाई टी, ये क्या है? ये आपका एक तरीके का सॉल्यूशन है, किसका? सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन का, जो कि हमको क्या देती है? वो हमें एक चीज़ देती है, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स देती है अलॉन्ग विद इनिशियल कंडीशन। तो दो चीज़ हो गई, एक तो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स हो गया, एक अलॉन्ग विद इनिशियल कंडीशन हो गई। एक्स ऑफ जीरो इनिशियल कंडीशन देगा, तो ये दोनों को जब साथ में जोड़ देंगे, ई रेज टू ए टी, एक तो ई रेज टू ए टी है और एक एक्स ऑफ जीरो है, तो हमारा स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स बन जाएगा, जो कि एक सॉल्यूशन है होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन का। ओके, ये लिखा ही हुआ है कि इज सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन। ओके, यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रही होंगी, क्योंकि है काफ़ी लेवल का है, यूजुअली तो लोगों को ये समझ में नहीं आता पूरा चैप्टर ही। तो कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने वापस भी लिख दिया है कि ई रेज टू ए टी ही हमारा फाई टी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के इक्वल है। कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं कि ई रेज टू ए टी जो है वो फाई टी के इक्वल है, तो अगर हम फाई ऑफ जीरो कर देंगे तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल बन जाएगा, आई के इक्वल। अगर हम टी की जगह, ठीक है, जीरो पुट कर देंगे तो मतलब यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि सब्सटीट्यूट टी इज कल टू जीरो, अगर हम टी इज कल टू जीरो सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो यही स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमें क्या दे देती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल गिव्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, देन इट इज स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो तभी इसको स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स बोला जाएगा, अगर ये टी इज कल टू जीरो अप्लाई करने पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है तो। सेकेंड कंडीशन है प्रॉपर्टी एक्चुअल में कि फाई इनवर्स ऑफ टी, जो फाई टी है उसी का अगर इनवर्स लेते हैं तो वो आपको फाई ऑफ माइनस टी के इक्वल हो जाए, तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। तीसरी क्या, अगर आप इसमें डिफरेंशिएशन करते हो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का, तो वो आपको ओनली क्या दे देता है? ए दे देता है। देखो ऐसा तो ऑब्वियस ही बात है, हम टी इसका कब कर रहे हैं डिफरेंशिएशन? एट टी इज इक्वल टू जीरो। तो जो ई रेज टू ए टी है वो हमें क्या दे देगा? उसका डिफरेंशिएशन ए इंटू ई रेज टू ए टी। और अगर टी को जीरो कर देंगे तो ये पूरा टर्म बन जाएगा वन, तो ओनली ए बचेगा। तो ये रीज़न भी है कि अगर फाई टी का आप डिफरेंशिएशन कर दो और टी की जगह जीरो लगा दो तो आपको आंसर में केवल ए मिलेगा। ओके, ये इस मैट्रिक्स है एस माइनस एस आई माइनस ए क्या है? वही मैट्रिक्स है जो एस आई माइनस ए निकालने पे हमको मिलती है, तो ये वही चीज़ हो गई। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी और है, ठीक है, और ये जो शुरू की प्रॉपर्टीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू की 3 प्रॉपर्टीज़, ठीक है, यूज देम वाइजली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फाई ऑफ टी वन इंटू फाई ऑफ टी टू इजकल टू फाई ऑफ टी वन प्लस टी टू। तो इनका यहाँ पे आप स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, इंडिविजुअल स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आप उनका दूसरी तरफ एडिशन कर सकते हैं टी वन प्लस टी टू का, ठीक है, उनके टाइम का। और अगर डिवीजन कर रहे हैं तो आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये थोड़ी डिफरेंट प्रॉपर्टी हो गई 2, और शुरू की 3 इंपॉर्टेंट हो गई, तो टोटल 5 प्रॉपर्टी है, कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। फिर हम देखेंगे लास्ट, बिल्कुल हमने लेक्चर का लास्ट, कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी।